नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी त्रासदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है दो सम्राटों की। दूसरा जो विदेशी भूमि से भारत को जीतने की मंशा लिए आया था, दूसरा जिसने छल, रणनीति और ताकत से भारत में अपनी जड़ें जमाई। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की। 12वीं शताब्दी का भारत एक महाशक्ति तो था, परंतु एकजुट नहीं था। राजपूत राजाओं के बीच सत्ता की होड़ थी। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो पूरे भारतवर्ष को संगठित रख सके। मगर इस बंटवारे के बीच एक नाम था जो उत्तर भारत में उभर रहा था, चौहान वंश का युवराज पृथ्वीराज चौहान। राजपूतों का गौरवशाली इतिहास रहा है, पराक्रम, त्याग और वीरता की गाथाएं। मगर जब बाहर से एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, तो पूरे भारतवर्ष की नजरें पृथ्वीराज पर टिक गईं। अजमेर के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत भीतर से बंटा हुआ था और बाहर से संकट मंडरा रहा था। परंतु ये बालक केवल राजकुमार नहीं था, वो भारत के भविष्य की आशा था। पृथ्वीराज को बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति, धर्म और नीति की गहन शिक्षा दी गई। उनके गुरु उन्हें राजा धर्म और क्षत्रिय मर्यादा सिखाते थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी वे हर कला में पारंगत होते जा रहे थे। अपने पिता के निधन के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज को अजमेर और दिल्ली की गद्दी मिली। एक और ऐतिहासिक घटना घटी जब कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि उनका पुतला द्वारपाल के रूप में रखा गया। उसने स्वयंवर मंडप में पृथ्वीराज के पुतले को ही वरमाला पहना दी और तभी पृथ्वीराज वहां आकर उसे हर शूरवीर की तरफ उठा ले गए। राजनीति और प्रेम का ये संगम इतिहास में दर्ज हो गया। जयचंद का क्रोधित चेहरा कसम खाता हुआ कहता है कि पृथ्वीराज ने मेरा अपमान किया है, मैं उसकी सत्ता का नाश करूंगा। अब से वह मेरा शत्रु है। अब भारत भूमि तैयार थी तराइन के मैदान के लिए। आइंथी की सेनाएं भारत की सीमा लांघ चुकी थीं। उसका लक्ष्य था दिल्ली, और दिल्ली तक पहुंचने के रास्ते में था तराइन का मैदान, जहां उसका सामना हुआ भारतवर्ष के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। गौरी के पास एक विशाल घुड़सवार सेना थी, लगभग 40,000 घुड़सवार, तीरंदाज और घातक तुर्क योद्धा। उसकी योजना थी तेज हमला और राजपूत सेना को अचानक चौंका देना। गौरी ने अपने सेनापति से कहा, हम सीधी भिड़ंत में नहीं जीत सकते, हमें राजपूतों को भ्रमित करना होगा। एक ओर से पीछे हटने का नाटक करेंगे, जब वे आगे बढ़ेंगे हम चारों ओर से उन्हें घेर लें। उधर पृथ्वीराज चौहान ने 100 से अधिक राजाओं की सहायता से एक संयुक्त राजपूत सेना तैयार की। माना जाता है कि लगभग 1 लाख सैनिकों ने तराइन में भाग लिया। उनमें हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और राजपूत वीर शामिल थे। पृथ्वीराज ने अपने दरबार में कहा, आज हम केवल अपनी भूमि के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि आज हम भारतवर्ष की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तराइन की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने थी। धूप तेज थी, धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थी, और फिर युद्ध का शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। राजपूत सेना ने ऐसे प्रहार किए कि गौरी की सेना पीछे हटने लगी। गौरी स्वयं युद्ध में घायल हो गया। उसके हाथ पर तीर लगा और वह घोड़े से गिर पड़ा। वह मरणासन था, पर उसके सेनापति उसे युद्ध क्षेत्र से बचा कर ले गए। पृथ्वीराज चौहान ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि पूरे उत्तर भारत को एक विदेशी आक्रमण से बचाया। लेकिन इस विजय के बाद एक भूल हुई, एक भूल जिसने इतिहास बदल दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाने के बाद उसे जीवनदान दे दिया। लेकिन गजनी में एक पराजित सुल्तान अपमान और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। उसने कसम खाई थी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पृथ्वीराज को मिटा न दूं। इस बार गौरी ने केवल युद्ध नहीं, रणनीति, राजनीति और विश्वासघात की चाल चली। उसने अपने पूरे साम्राज्य से सेना जुटाई, जिसमें 10,000 से अधिक घुड़सवार, तीरंदाज, गुप्तचर और नई युद्ध तकनीक से लैस था। वह जानता था कि राजपूत सीधी टक्कर में प्रबल होते हैं, इसलिए वह छद्म युद्ध की तैयारी कर रहा था। 1192 ईस्वी, तराइन का वही मैदान, पर इस बार परिस्थिति अलग थी। गौरी की सेना कम थी, लेकिन रणनीति और तुर्की युद्ध नीति से लैस थी। गौरी ने रात को हमला किया। उसने अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटने का नाटक करने को कहा। राजपूतों ने सोचा कि दुश्मन डरकर भाग रहा है, वे उनका पीछा करने लगे, पर यह एक जाल था। जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ओर से तीरों की बौछार शुरू हुई। गौरी ने भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। आप चाहें तो इन्हें एक बार धनुष पकड़ा दीजिए, ये शब्द से निशाना साध सकते हैं। चंद बरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने निशाना साधा और तीर गौरी के सीने को भेद गया। आखिरी तीर एक संदेश था कि भारत झुकता नहीं। इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, जो अगले 600 वर्षों तक चला। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा आज भी भारत के वीर इतिहास में अमर है।
शत्रु चाहे जितना भी बलशाली क्यों न हो, जब तक भारत भूमि पर ऐसे वीर जन्म लेते रहेंगे, कोई भी इसे पूर्णतः जीत नहीं सकता। पृथ्वीराज की कहानी केवल इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है कि यदि हम एक न हुए तो बाहरी ताकतें हमसे हमारा स्वाभिमान छीन लेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।